देवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। इसमें 54 नंबर का जो श्लोक है यह हमें पढ़ना है। हाँ तो 55 नंबर का श्लोक आदरणीय महेंद्र सर जी आप कृपया पढ़ेंगे। नमस्कार सर। प्रणाम सर। शरीर सत्व संयम च व्याधीनां आश्रयो मते। बोलिए सब लोग। शरीर सत्व संयम च व्याधीनां श्रेयो मतः तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समे। तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः। शरीर और सत्व यानी मन ये दोनों ही पृथक रूप से एवं सम्मिलित रूप से रोगों की अधिष्ठान भूमि है। और जिस प्रकार ये दोनों व्याधियों का आश्रय स्थान है, इस प्रकार सुख का भी आश्रय स्थान यही है। सुख का कारण काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का सम यानी उचित रूप से योग होना ही आरोग्य का कारण है। का भी है सुख हेतुम अतः त्वेक समयोग है सुदुर्लभ है। हाँ सर ये हो चुका है, ये सब चीजें कल हो चुकी है। एक मिनट रुक जाइए, हमें जो पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। ये हो चुका है। हाँ ये 59 नंबर का श्लोक पढ़ना है। वायु का लक्षण ये ठीक पढ़ सर। दीजिए। वृक्षशी नहीं ये ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। ये कल वीणा मैडम ने पढ़ा था। हाँ ये पढ़ना है पित्त का लक्षण। यही आ गया। हाँ पित्त वाला ही आ गया कल शाम वाला जी। हाँ स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। स्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवम् तीक्ष्णं च द्रव्यमलं सरं कटु। विपरीत गुणै पित्तम द्रव्यै आसु प्रसाम्यति। स्नेह सहित अर्थात थोड़ा स्निग्ध, उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण शीघ्र करने वाला, सुई की तरह तेज, द्रव अम्ल यानी खट्टा, सर यानी गमनशील और कटु रस है। पित्त विपरीत गुण वाले द्रव्यों से शीघ्र ही शांत हो जाता है। जी तो ये कितना बढ़िया चीज बता रहे हैं कि यह स्नेह रहित रहता है, स्नेह सहित थोड़ा सा ईषत् स्निग्ध रहता है, सस्नेह, उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है, शीघ्र कार्य करने वाला और सुई की तरह तेज रहता है, तीक्ष्ण जैसे सुई काम करती है, द्रव रहता है, द्रव। और जो सर कल बता रहे थे ना अरविंद सर, वो जो बता रहे थे पित्तम पित्तम पंचात्मकम, वो था, मैंने उनको काटा नहीं, लेकिन
त्यक्त द्रवत्वम जो बात था, वो द्रवत्व को त्याग करके और पाचन करता है, लेकिन द्रवत्व को पूरी तरह से तो नष्ट नहीं करता, सॉलिड ना हो जाता है। तो वो सर वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और महेंद्र सर बराबर बोल रहे थे कि द्रव तो है ही वो, लेकिन बहुत ज्यादा द्रव बढ़ गए, पानी पानी डाइल्यूटेड है, उसको वो कम करके, मतलब जितना चाहिए कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में उतना, फिर वो पाक का कर्म करता है, पचन क्रिया करता है। और पित्त जो ये अम्ल भी है, खट्टा है, सर है, गमनशील है, और कटु रस भी है। अम्ल भी है तो कटु रस भी है। और पित्त विपरीत गुण वाले द्रव्यों से शीघ्र ही शांत होता है। जैसे कि उष्ण है तो अगर हमने शीत चीजें दी तो शांत हो जाएगा। तीक्ष्ण के अपोजिट मंद दिया, द्रव के अपोजिट जो ज्यादा द्रव है तो हमने अपोजिट चीज दिया, सर के अपोजिट चीज दिया, ये सब के अपोजिट दिया तो वो शांत हो जाता है। अभी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए सर। सर मेरे पास सत्यनारायण शास्त्री पद्म भूषण की जो बुक है, हाँ उसमें थोड़ी सी इसकी जो विमर्श या व्याख्या दी हुई है, उसको मैं यदि आप कहो तो पढ़ूं सर। हाँ इसी की श्लोक की 60वें श्लोक की सर। हाँ हाँ जी। इसमें दिया हुआ है कि पित्त का स्वरूप औषण्यम तैक्षण्यम द्रवम अति स्नेहो वर्णाश्च शुक्ल अरुण रजो गंधश्च विश्रो रसो कटुक अम्लौ सरश्च पित्तस्य आत्म रूपाणी। ये सुश्रुत में दिया हुआ है, सूत्र स्थान अध्याय 20 में स्पष्ट है। पित्त को अनति स्नेह यहां कहा गया है। इसी के आधार पर स स्नेह का अर्थ अनति स्नेह अर्थात ईसत स्नेह किया गया है। शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण पित्त में होता है। मतलब इसमें शुक्ल और लाल रंग जो होता है, जो उसका उसका होता है क्या नाम, शुक्ल तो कफ का, और अरुण वर्ण होता है बात का। गंध में पित्त विसर्ग होता है, यानी उसमें दुर्गंध भी होती है। रस में कटु और अम्ल है। इस प्रकार वर्ण और गंध का निर्देश करते हुए यहां अम्ल रस का स्वतंत्र रूप से निर्देश भी किया गया है। इसी बात को सुश्रुत ने भी कहा है, पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथेव च उष्णम कटु रसे रसश्चैव विदग्धम अम्लम एव च। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान अध्याय 21 में है। पित्त के रस में अम्ल रस को सूक्ष्म ना कहकर विदग्ध अवस्था में अम्ल रस सुश्रुत ने स्वीकार किया है। विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त शांत होता है। पित्त काम करते हुए अम्ल रस का स्वतंत्र रूप से निर्देश किया है। इसी बात को पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथेव च उष्णम कटुरसश्चैव विदग्धम अम्लम एव च, ये भी सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 में ही है। पित्त में साक्षात ना कहकर विदग्ध अवस्था में अम्ल रस सुश्रुत ने स्वीकार किया है। विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त शांत होता है। पित्त के गुणों के विपरीत गुण यानी पूर्ण स्नेह, शीत, मृदु, सांद्र, स्थिर और मधुर और तिक्त कसार से ऐसे द्रव्यों से पित्त की शांति होती है। यहां प्रसाम्यति पद से पित्त के समन का उपदेश किया है। यद्यपि संशोधन में भी पित्त की शांति होती है, पर वहां पित्त के सरगुण के विपरीत स्थिर गुण का प्रयोग करने से संशोधन नहीं होगा, क्योंकि संशोधन द्रव्य स्वतः सरगुण वाले द्रव्यों में ही होता है। यहां संसमन से पित्त की शांति का उपदेश किया है। यह सर इसकी व्याख्या दी है इसमें जी। और मैं भी बताता हूँ, मेरे पास चौखंबा का वैद्य हरिश्चंद्र सिंह कुशवाहा की किताब है। इसमें चक्रपाणि की टीका का हिंदी में बताया। इसमें बताया कि पित्त जो है सस्नेहमिति, मतलब ये ईशत स्नेह है, अल्प स्नेह गुण युक्त होता है। तेन पित्ते सर्पिष स्निग्धस्य भेषजोत्तमुत्पन्नम। ये चक्रपाणि जी बोलते हैं कि ये इस प्रकार पित्त में घृत का स्निग्ध गुण भी अल्प प्रमाण में विद्यमान रहता है। जैसे स्निग्ध घृत होता है, वैसे ही अल्प प्रमाण में स्निग्धता भी होती है। अम्ल रस यहाँ पित्त के लिए कहा गया है। पित्त की अम्ल रसता जल और तेज महाभूत के उत्पन्न होने से होती है। मतलब जल और तेज इसमें रहता है पित्त में, उसकी वजह से अम्ल रसता होती है। सुश्रुत ने पित्त को कटु रस युक्त स्वीकार किया है। अम्ल रस पित्त की विदग्धता के कारण होता है। पित्त विदग्ध हो गया तो अम्ल रस हो। स्निग्ध विदग्ध पित्त का रस अम्ल होता है। कहा भी गया है कि विदग्धम
च अम्लमेव च, सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 29। इसी प्रकार सस्नेह गुण भी सुश्रुत के अनुसार पित्त का अपना रस नहीं है, सस्नेह गुण भी नहीं है। इसमें स्निग्ध और अम्ल गुण वाला जल और अग्नि महाभूत को उत्पन्न होने के कारण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार तेज रूप पित्त के भाव से ही उसका निराकरण हो जाता है, ऐसा बताया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर इसमें यदि जैसे हाँ। आपने आपने बताया अभी कि इसमें जो द्रव गुण है या जो सुश्रुत ने माना है अम्ल गुण जो होता है इसमें विदग्ध के बाद होता है, उन्होंने हाँ, इसको कटुरस उसका मेन गुण माना है। तो वहां बराबर। वो इधर जो अम्लरस मानेंगे जब तो उसमें अग्नि और जल का होगा, और कटुरस मानेंगे जब वायु और अग्नि का होगा। बराबर। तो वो पंच महाभूत में थोड़ा सा अंतर उसमें आ जाएगा। और पित्त जब विदग्ध होगा तभी अम्ल होगा, ये आपने बहुत सही बताया। हाँ सर। ओरिजिनल उसका कटु रस है जी, इसलिए अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पित्त विदग्ध ज्यादा होगा तो भी वो अम्लीयता होती है और वही नहीं एसिडिटी सर, को। अरविंद जी से मेरा कोई वो मैं बहस नहीं था, मैं केवल उन्होंने थोड़ा सा द्रव का कहा कि पित्त द्रव नहीं होता, तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा मैंने कि सब में दिया है ये तो। त्यक्त द्रवत्वम, त्यक्त हाँ द्रवत्वम तो ठीक है, वो शब्द ठीक है। वो जो वाग्भट का वो बता रहे थे ना, वो मैं बताता हूँ। अभी देखिए, एक मिनट में यहाँ पे लेके आता हूँ। उनकी बात जो है वो भी क्या है, उसका बागवट में नहीं अर्थ है क्या अगर सर? बागवट मेरे का पास मुझे है पता ना, नहीं है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 10, 11, 12 नंबर का, ये वाग्भट का है। 11 इसमें बार। तीसरा नंबर का श्लोक देखिए, तत्र पक्व महाशय मध्यगम पंचभूतात्मक यत् तेजस गुणोदयात् त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणानल शब्दितम। तो देखो इसका सर इसमें मतलब क्या है। दिया है फिर। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप। इनमें पक्वा मैं ये इसको भी पूरा पढ़ देता हूँ एक बार। हाँ हाँ। पंचभूतात्मकत्वे यत् तेजसे गुणोदयात्। बोलिए, सब लोग बोलिए। पंचभूतात्मके अपि पंचभूतात्मकवेपि यतेजस यत्तेजस् गुणोदयात् गुणोदयात् त्यक्ते ध्रुवत्वं पाकादि कर्मण अनिल साधिति तम। त्यक्त त्यक्त द्रवत्वं द्रवत्वं पाकादिकर्मणा पाकादिकर्मणा अनलशोभितम् अनलसोभितम् पचति अन्नम विभजते सारकिट्टौ पृथक तथा। पचत्यन्नं विभजते अन्नं विभजते तारकिण्डौ पृथक् विभजते तथा। तथा शर्कितो पृथक् तथा। तत्र स्थम एव पित्तानां शेषाणाम् अभि अनुग्रहम्। तत्र तत्र स्थमेव पित्तानां पित्तानां पाचिकं पित्तानां नाम शेषानाम् स्मृतम् अपि अनुग्रहम् करोति बलो दानेनोपाचकम् तत् स्मृतम्। करोति करोति बलदानेन पाचकं नाम बालदानेन तत्स्मृतम्। पाचकं नाम पाचकं तत्स्मृतम्। नाम तत् स्मृतम्। अब इसमें देखो सर, इसमें आमाशय और पक्वाशय के मध्य में यानी बीच में जो गृहिणी है रहने वाला पित्त पंचभूतात्मक होने पर भी तेजस गुण की अधिकता से द्रव भाग के नष्ट होने के कारण कठिन बन जाने से और पाक दाह आदि अग्नि के कार्य करने से अनल अर्थात अग्नि सबसे कहा जाता है। मतलब उस समय उसमें जब HCl मिलता है तो उस समय उसको अग्नि के प्रयोग किया, क्योंकि वो उस समय उसका जो पित्त जब बनता है उसको वहां से पित्त का उत्पादन होता है। यह पित्त अन्न को पचाता है, सार और किट भाग को पृथक करता है और वही बैठा हुआ शेष पित्तों को बल पहुंचाता कर उनको बढ़ाता है। इस अग्नि पित्त को पाचक पित्त कहा है। और एक जगह अभी इन्होंने अरविंद जी ने भी डाला था, उसी में डाला है उसमें कि अब वो जो उसका पित्त है वो जो उसका अग्नाशय से आता है वो पाचक अग्नि असली वो है। यकृत पित्त को पाचक अग्नि नहीं माना है सर, माना है सर। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव भाग पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा हाँ कम हो रहा है, थोड़ा इसलिए कम हो रहा है। थोड़ा इसलिए है, तो इसलिए बिना तो उसका पाचन होगा नहीं तो रुक्ष हो जाएगा फिर। हाँ, फिर रुक्ष तेज बढ़ेगा तो फिर वो तो ज्वर जैसा व्याधि कर देगा, जीर्ण ज्वर में जो हो जाता है। यहाँ पे सर द्रव अपन भाग जैसे है कोई उसका। चीज को हलवा बनाएं, हलवा में यदि हाँ अपन मीठा डालते हैं तो उसमें अपन को फिर हलवा तो मीठा, यदि उसमें अपन नहीं डालेंगे चिकनाई तो वो कैसा बनेगा फिर? हाँ,
और उसमें फिर पानी जाएगा बहुत पूरा ज्यादा ही। डालेंगे तो हलवा नहीं रहेगा, थोड़ा तो सॉलिड होना चाहिए खाने के लिए। हाँ, तो तो यहाँ ऐसे पर भी इसमें भी पित्त। होता है, लेकिन वो उसका जो इसने भाग है वो जो उसमें ठोस चीज अपने डाली है, जो पृथ्वी भाग भी है, और भी जो द्रव्य है उसमें पांच भौतिक, उनका लिक्विड बनता है, तो लिक्विड में उसमें जो द्रव्य है वो कम हो जाता है। द्रव कम होता है और ठोस तेजस भी नहीं गुण बनता। बढ़ जाता है। हाँ, लसलसा सा पदार्थ बन जाता है, जैसे इस तरह से कोई बनाते हैं अपन मिक्स करके। जी। तो वो सर बोल रहे थे कि द्रव भाग पूरा ही नष्ट हो जाता है, और हाँ, आप बोल ये रहे थे कि गलत, द्रव यही भाग। गलत था उनका सब। जी। जी। आपने सही बताया था, पूरा द्रव भाग नहीं नष्ट होगा, पित्त का पूरा द्रव हो गया नष्ट तो फिर कैसे काम कैसे करेगा, द्रव तो रहेगा ही। फिर सर उसका इसलिए उसका जो अपन लसलसा पदार्थ बनाना चाहते हैं पचाने के लिए, जैसे अपन कोई चीज मशीन में डालते हैं, उसमें हल्का सा लसलसा बनाते हैं उसको, तो कैसे बनाएंगे यदि द्रव पदार्थ नहीं होगा? क्योंकि स्निग्धता बिना द्रव के या बिना पानी के होगी नहीं, और बराबर। स्निग्धता पानी में ही रहती है, यानी जल में ही कहीं ना कहीं रहेगी, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बिना कोई चीज को अपन उपयोग ही नहीं कर सकते। या तो द्रव की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी उसको दिक्कत आएगी। जी। और ये देखिए टीका में बताया, इसी का टीका में क्या बोला है, तत्र तेषु पंचसु मध्य, मतलब उनमें जो सप्तमी बहुवचन है, उनमें पांचों महाभूत जो हैं उनमें पक्वाशय पक्वाशयाशयोर मध्यस्थम यत् पित्तम तथा पंचभूतात्मकते अपि सति यत् तेजस गुणोदयात्, मतलब पक्व और पक्वाशय और आमाशय के मध्य में जो ग्रहणी कला है, वहां पे पित्त जो है पंचभूतात्मक के अपि पंचभूतात्मक होके भी सती, उसके बाद भी यद तेजस गुणोदय, जब तेजस गुण बढ़ जाता है उसमें आग्नेय गुणोत्कर्षात, आग्नेय गुण की वजह से उत्कर्ष से बढ़ जाता है, शपित सोम गुणत्वेन, बस सोम गुण जो होता है, जो द्रव भाग जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, त्यक्त द्रवत्वम संजात काठिन्यम, थोड़ा सा काठिन्यता आती है, लेकिन पूरी तरह से वो ऐसा नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हो जाता है, जैसे HCl कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। हम लोगों ने लैब में कैसे कॉन्सेंट्रेट वाले को हम लोग लेते थे थोड़ा, फिर उसको डाइल्यूट करते थे, यहाँ पे डाइल्यूशन कम होके कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है, थोड़ा काठिन्यता आ रही है, और सोम गुण कम हो रहा है, तथा सहकार कार्य कारिणे पाचन क्रिया प्रति सव्यापारे वायवादि भी अनुग्रहात उपकारात यत्, मतलब वह उसके साथ में पाचन क्रिया जो होती है वो व्यापार में वायु आदि भी अनुग्रह करके उपकार करते हैं, और पाक दाह आदि क्रिया जो होते हैं तब इसको अनल बोलते हैं, मतलब अग्नि को अनल और वायु को अनिल बोलते हैं। अग्नि शब्द वाच्यम, मतलब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो रहे कॉन्सेंट्रेट HCl वैसा, यद पित्तम तत् पाचकम उच्यते, मतलब वो जो ये शब्द बोला है तब वो पाचक उसको कहते हैं। तच्च अन्नम पचती, वो अन्न को पचाता है। सार किट तो पृथक विभजते, सार किट को अलग अलग करता है, मतलब विभागी करोति, डिवीजन करता है। किट शब्द से लोकाश्रय लिंगस्येति पुंसत्वम, किट शब्द को हम लोग उसका जो है पुरुष तत्व ऐसा बोलते हैं। तत्रस्थमेव पक्वाशय मध्यगमेव, वहां पे पक्वाशय और आमाशय के मध्य में शेषाणाम रंजकादिनाम धातु स्थानाम च अनुग्रह उपकार करोति, मतलब वो शेष रंजक आदि जो पित्त है और जो धातुओं में स्थित है उनका अनुग्रह या उपकार करते हैं, मतलब वहां से पोषण देती है, रंजक पित्त को, साधक पित्त को, भ्राजक पित्त को और आलोचक पित्त को। बलदानेन सामर्थ्य धानेन, मतलब उनको बल देती है, सामर्थ्यवान बनाती है। स्वस्थान में वो तेषम उपकृत करत, स्वस्थ स्थान में जो पित्त है, जैसे रंजक पित्त यकृत में है, वहां पे रंजकाग्नि है, वहां पे आलोचक पित्त आंखों में है, भ्राजक पित्त त्वचा में, साधक पित्त हृदय में, तो उसको उपकृत मतलब उनको पोषण करती है, जो जो अपने अपने स्थान में। और यहाँ पे जो हिमाद्री ने बोला है, पाचक स्थानी कर्माण्य तत्रेति, पाचक अग्नि का स्थान का कर्म ये कह रहे हैं, तत्रेति से कह रहे हैं। पाचक पक्वाशय आमाशय मध्य ग्रहण आख्य स्थानम, पाचक अग्नि जो है, पाचक पित्त है, वो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में ग्रहणी में वो उसका स्थान है। अन्नस्य पचन पक्वा सार किट्ट विभागो रंजगादि चतुष्टयानुग्रह कर्म, अन्न का पचन करना और सार्किट विभाजन कर पचाना और सार्किट विभाग करना, रंजक आदि आदि जो पित्त है चतुष्टय उनका अनुग्रह करना, मतलब उनका पोषण करना। फिर बोल रहे कीदृश तत्, किस तरह से करता है, यद पंचभूतात्मके अपि सत्यपि, मतलब ये पंचभूतात्मक जो है पित्त, उसमें भी तेजो गुण, तेजोभूत गुणाधि क्या त्यक्त द्रवत्वम, मतलब तेजो गुण होने की वजह से, क्योंकि जैसे HCl रहता है
हम लोग ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड पढ़ा है। तो तेजो भूत गुणाधिक्य, तेज भूत महाभूत ज्यादा रहता है, और द्रवत्व जो है बहुत ज्यादा, लिक्विड जो है वो कम हो जाता है। त्यक्त द्रवत्वम तथा पाकादीनाम अग्नि कार्याणाम, पाक आदि जो कार्य अग्नि के कार्य होते हैं, करणात अनल संज्ञयोक्तम, इसलिए उसको अनल संज्ञा बोलते हैं ये, क्योंकि अग्नि के जितने कार्य है वो सब करेगा। एतेन पाचकापेक्षा अग्नि पित्तर्यो भेदा, ये पाचक की अपेक्षा हम लोग उसको अग्नि और पित्त ऐसे भेद में कहते हैं। रंजकाद्यपेक्षा भेद इति मतद्वय व्यवस्थापितम, रंजक आदि में उसको हम लोग ज्यादा भेद कहते हैं, ये दो मत है, ऐसा व्यवस्थापित है। तत्रस्तत्व स्थानम, वो अपने अपने स्थान में, जैसे रंजक का जो स्थान है वहां पे वो रहता है, आलोचक का जो स्थान है वहां पे, भाजक का जो स्थान है वहां पे रहता है, साधक का जो स्थान है वहां पे रहता है। ऐसे आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। त्यक्त द्रवत्वम जो है मतलब पूरी तरह से वो सॉलिड नहीं होगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा पाचन के लिए। बराबर है ना बीना मैडम जो मैंने बताया? जी सर। कुछ भगवत बोलिए। गीता में भी बोल दिया है, वैश्वानर बोला है इसको, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। ये पाचक पित्त ही सब अन्य पित्त का पोषण करता है, यही सच है। वो उन्होंने द्रवत्व पूरा जाता है इतना ही शब्द बोल दिया, उनका त्यक्त भी द्रवत्वम, सही है। हाँ, हाँ लेकिन वो आपने लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। वो त्यक्त द्रवत्वम का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा। आपने अभी अभी देखो कॉन्सेंट्रेट शब्द बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जी, द्रवत्व है, मगर वो तेज महाभूत बढ़ गया है, जी, तीक्ष्णत्व बढ़ गया है उसका। हाँ। और वही आगे अगर जाएंगे, द्रव, आगे हाँ जाएंगे द्रव, हम। हाँ द्रवत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो अम्ल पित्त होता है, अम्ल धर्मी बहुत ज्यादा, मतलब उसमें अग्नि मंद हो जाती है, तेज महाभूत कम हो जाता है। और वो, एक मिनट मैं लेके आता हूँ चरक संहिता। पित्त पे हो गया चर्चा, और बाकी शाम को करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे आएगा अभी कफ के गुण। हाँ, चलिए कफ पे कौन बात करेगा, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कफ का लक्षण। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाः। गुरु शीतमृदु शीत स्निग्ध मृदु मधुर स्थिर स्निग्ध पिच्छिला। मधुर मधुर स्थिर स्थिर पिच्छला। पिच्छला। श्लक्ष्मण प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैः गुणः। क्लेशमणा श्लेष्मणे प्रशमं यान्ति प्रशमं विपरीतगुणैर्गुणः। यान्ति विपरीत विपरीतगुणैर्गुणः। गुणा। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिच्छिल ये कफ के गुण है। इनसे विपरीत गुण वाले पदार्थ से ये गुण शांत होते हैं। इन गुणों के शांत होने से गुणी कफ ही शांत हो जाता है। आदरणीय महेंद्र सर, आपके वो टीका वाला पढ़िए, कफ का क्या बताया उसमें डिटेल में? हाँ सर, इसमें है कि कफ का स्वरूप श्वेत, श्वेत, शैत्य, गौरव, स्नेह, माधुर्य, पैच्छल्यम, आस्त स्नेसी, श्लेष्मणे, आत्म रूपाणी। ये सूत्र अध्याय 20 में स्पष्ट है। इसमें चरक ने कफ का वर्ण श्वेत बताया। सुश्रुत ने भी श्लेष्मणे श्वेतो गुरु स्निग्धे पिच्छले शीत एव च मधुर रस अविदग्ध स्यात् विदग्धो लवणे स्मृत, मतलब विदग्ध होने पर लवण हो जाता है, कहकर कफ को सफेद वर्ण बताया। विपरीत गुणों में अर्थात लघु, उष्ण, कठिन, रुक्ष, कटु, चल, विशद, इन गुणों वाले द्रव्यों से प्रकुपित कफ के गुण शांत होते हैं। इसका मतलब गुण की शांति से गुणी कफ की शांति होती है। गुण आधे यानी आश्रय होता है, गुणी आधार आश्रय होता है। सामान्यतः यह नियम है, आश्रय के नाश से आश्रय का नाश और आश्रय के नाश से आश्रय का नाश होता है। इस काव्य तेन आश्रयम आश्रयणाम विदो यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन छपण औषध। ये भागवत में सूत्रस्थान अध्याय में 11वां श्लोक है। अतः आश्रय गुणवादी कफ के गुण जब विपरीत गुण वाले द्रव्य से नष्ट हो जाते हैं
तब आश्रय कफ का भी नाश हो जाता है। अथवा आहार और औसत दोनों द्रव्य पांचभौतिक होते हैं। वात, पित्त और कफ दोष की भी उत्पत्ति पंच महाभूतों से ही है। जो पांच भौतिक आहार और औसत जिस दोष के समान गुण वाले होते हैं वे उस दोष को वृद्ध करते हैं, और जो पांच भौतिक आहार और औसत जिस दोष के विपरीत गुण वाले होते हैं उस दोष के गुणों को नष्ट करते हुए उस दोष को शांत करते हैं। कपिल ने त्रिदोष का लक्षण निम्नलिखित बताया: कटु अम्लम लवणम पित्तम, स्वादु अम्ल लवणे कफे, कषाय तिक्त कटको, वायु दृष्टो अनुमानतः। मतलब अगर पिछलता ज्यादा बढ़ गई, स्थिरता ज्यादा बढ़ गई तो, और कफ चिपक गया बहुत ज्यादा, स्निग्धता बढ़ गई तो जो लंग्स में कंजेशन के श्वास कट हो जाता है, स्रोत अवरुद्ध हो जाता है। अगर शीत गुण से वो बढ़ रहा है, मृदुता भी बढ़ रही है, स्निग्धता भी बढ़ रही है, तो और मधुर रस इसलिए हम लोग खाने के लिए मना करते हैं। मधुर रस ज्यादा खाने से फिर प्रमेह जैसी व्याधि हो जाती है, तो मीठा नहीं खाना लवण हो जाता है वो सर। मधुर यदि पक जाता है तो वो लवण लवण। नमकीन हो जाता है फिर उसके बाद में। हाँ, अगर वो कफ खराब हो गया तो। जी बराबर। हाँ, कब पक जाए तो। जैसे अपन के उसमें प्रतिष्ठा वगैरह में देखते हैं, यदि शुरुआत में जो कप होता है वो मधुर होता है और वो हाँ गांठदार होता है, उस समय उसमें तो वो उस समय उसमें कप का ज्यादा प्रकोप रहता है। इसके बाद में पित्त का होता है, जब वो कुछ बदबू बदबू सी उसमें आती है, जब उसको पित्त से भी दर्द होता है वो। और उसके बाद में जब उसको बाद में होता है तो वो फिर नमकीन नमकीन हो जाता है वो सर। बराबर। जब वो बात पित्त दोनों से हो जाता है, रुक्ष भी हो जाता है साथ में। जी सही बताया आपने। और टेस्ट में भी वो लवण लगता है, अगर हम लोग खाते हैं तो कफ आता है, तो नमकीन हो जाता है कफ, विकृत कफ। जी चलिए, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं सर। हाँ सर। हाँ आज बुधवार है, गणेश गणेश अष्टक है सर। जी। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्ववंद्यम पवित्रम प्रभुम सिद्धिदम तम गणेशम नमामि। प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रं परं नित्यम् आनन्दकन्दं निर्यं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। गुरुं ज्ञानिनां योगिनां तत्त्वरूपं तथा प्राणिनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वतीपुत्रम् एकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सेदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्त्वस्वरूपं सुगम्यं सुसेदं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायुमाना गणेशाश्च देवा तथा प्रार्थयन्तश्च वेदा गणेशं। गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं धर्मकामार्थमोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहं त्वां सदा प्रार्थये वो गणेशे प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथे परम दर्शनम मां ददातु अनन्ते प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा
श्री गणेशाष्टकम श्रुतम सुखदम मोक्षदम भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी को बुद्धि प्रदान करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आदरणीय हरिहर सर को शायद सुनाई नहीं दिया, वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। वीना मैडम उसी टॉपिक पे बात करना है ना, एसिड रिफ्लक्स पे, क्योंकि आज अनुरिता मैडम भी पढ़ के आएंगी, महेंद्र सर भी बताएंगे, आप भी बताइएगा। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज। बोलिए वीना मैडम। ठीक है, अगर दूसरा टॉपिक चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं दूसरा टॉपिक भी ले लूंगा। ठीक है, मैं थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम लोग शाम को मिलते हैं 7 बजे और रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम। नमस्कार सर। प्रणाम सर।